राजस्थान के मंत्री गोविंद राम मेघवाल के एक बयान पर काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी हुई है। काफ़ी ज़्यादा लोगों ने टिप्पणियाँ टिप्पणियाँ करी हैं। कई महिला संगठनों ने अपना विरोध जताया है। लेकिन अगर आप उनके बयान को थोड़ा ठीक से देखेंगे, उन्होंने ये बात कही है कि आज भी भारत की महिलाएं एक छन्नी में से अपने पति की शक्ल देखकर उसकी उम्र लंबी होने का अंदाज़ा लगाती हैं, उसकी उम्र लंबी होने की कामना रखती हैं, इस बात में विश्वास रखती हैं। और वहीं यूएस और चाइना में जो लोग हैं, खासकर से महिलाएं हैं, वो विज्ञान के ज़माने में जी रहे हैं और काफ़ी प्रगति कर रहे हैं। उसके साथ ही उन्होंने एक बात और कही कि हमारे देश में कभी भी कोई पुरुष ऐसा नहीं करता है कि वो एक छन्नी ले, छन्नी से अपनी पत्नी का चेहरा देखे, जो कि वास्तव में एक सही बात है। मानते हैं कि करवा चौथ मनाने वाली महिलाएं, उनकी अपनी एक आस्था होती है, प्रेम होता है, जिसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन अगर ये बात इस तरह से देखी जाए कि पति तो कभी इस तरह से अपनी पत्नी का चेहरा नहीं देखता है, उसकी लंबी उम्र के लिए व्रत नहीं रखता है, कामना नहीं रखता है। हालांकि आज के ज़माने में भी लाखों करोड़ों में कोई एक दो ऐसे भी मिल जाते हैं जो पत्नी को भूखा देखते हुए खुद जो देखते हैं कि पत्नी मेरे लिए व्रत रख रही है, तो वो उसके लिए भी व्रत रखते हैं। ऐसे एक दो ऐसे भी मिल जाते हैं शख्स। लेकिन बहुतायत में अगर 99% देखा जाए तो पति तो कभी ख्याल ऐसा आता भी नहीं है उससे कि मुझे भी ऐसा करना चाहिए। बड़ा खुश होता है वो, ठीक है ना। तो ये बात जाहिर करती है कि आज भी जो नारियां हैं वो बहुत ज्यादा मूर्ख हैं। मूर्ख इसलिए नहीं आप कि आप करवा चौथ मना रहे हैं, आप मूर्ख इसलिए नहीं कि आप पति की कामना के लिए व्रत रख रहे हैं, आप मूर्ख इसलिए हैं कि आपको इस बात का एहसास नहीं है कि जिस तरह से आप अपने पति के लिए अपनी आस्था और समर्पण रखती हैं, उसी स्तर पर आपका पति आपके लिए वो चीज़ नहीं रखता है। ये चीज़ आपको समझना चाहिए। और हमारे ऋषि मुनियों ने ये जो परंपराएं बनाई थी, सिर्फ इसलिए बनाई थी कि आपस में प्रेम रहे, नारियों का झुकाव किसी भी तरीके से ईश्वर की ओर बना रहे, क्योंकि नारियां ज़्यादातर घर में ही रहती थी, पति बाहर काम करने के लिए जाया करते थे। अब घर में रहते रहते जाहिर होता है इंसान बोर हो जाता है, कई सारी प्रपंचनाएं उसके दिमाग में आती हैं, कई सारे उल्टे सीधे ख्याल उसके दिमाग में आते हैं। तो ऐसे में इंसान बीमार ना हो जाए, भटक ना जाए, मानसिक रूप से पंगु या रोगी ना हो जाए, घर में कलह कलेश ना होने लग जाए। इसलिए हमारे ऋषियों ने हमारी नारियों को कई सारी प्रकार की रोजाना नए नए प्रकार की पूजा पद्धतियों से जोड़ा, व्रतों से जोड़ा, कथाओं से जोड़ा, नियमों से जोड़ा, ताकि इस तरह से, और कहीं ना कहीं उसमें जगराता रख दिया, मंडलियों को बुलाकर आपस में भजन सत्संग रख दिया, और कभी कभी गरबा भी रख दिया, ताकि एक मनोरंजन बना रहे, एक जीवन में जीने का एक रस बना रहे। लेकिन कहने का उद्देश्य बस इतना था कि आप भी आगे बढ़े, और यह एक संदेश सारे पतियों को, पुरुषों को भी है कि वो भी अपनी पत्नी के लिए सोचें, उनके लिए भी व्रत रखें, उनके लिए कामना करें, उनकी लंबी उम्र के लिए। और जिस प्रकार से नियम और परंपराएं पत्नियां अपने पति के लिए निभाती हैं, वैसे ही पति भी अपने पत्नी के लिए निभाएं, तो ही बात ठीक है।